आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हाउसकीपिंग देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है होटल की जितना हमारे पास कितना बड़ा हमारा होटल है, होटल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा होटल कितनी बड़ी प्रॉपर्टी में, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी में होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा होगा। किस टाइप के हम क्लाइंट्स ले रहे हैं, किस टाइप का हमारा होटल है, किस टाइप के हमारे पास रूम्स है, उसके ऊपर होटल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होगा। ये हायरार्की भी ऑफ होटल कहला सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ होटल कहला सकता है आपका। और इसके साथ साथ आप इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हाउसकीपिंग। तो आज सिर्फ हम एक डिपार्टमेंट जो हमारा हाउसकीपिंग का सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसे लार्ज होटल का बनाया है, मैक्सिमम ये वाली पोस्ट हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, ये हेड पर्सन होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हेड पर्सन है, और जितने भी आप हाउसकीपिंग में कोई भी प्लानिंग होनी है, कुछ चीज ऑर्गेनाइजिंग होनी है, कॉस्ट कितनी होगा, क्या बजट होगा, कौन सा स्टाफ रखा जाएगा, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर काम है। इसके जस्ट नीचे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की पेपर वर्क में मदद करता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर ये जो है वो एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है। जैसे आपको रोस्टर बनाना है, कुछ बनाना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर देखता है। कब? जबकि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर एब्सेंट है। इसके नीचे मैनेजर है, और मैनेजर के नीचे मैंने इनके आपको देखें, मैंने 6 लोगों को रखा है। लिनन एंड यूनिफॉर्म सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, नाइट सुपरवाइजर, कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, लॉन्ड्री सुपरवाइजर और हॉर्टिकल्चर। अब इसके अंदर टोटल सारे सुपरवाइजर हैं। दिस इज द 4th पोजीशन ऑफ द होटल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग ज्यादा भी हो सकते हैं, होटल के स्टाफ, होटल के रूम्स के हिसाब से ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर छोटा होगा तो होटल्स के रूम कम है तो स्टाफ कम होगा, वरना सुपरवाइजर 2, 4, 6, 8, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिनन रूम सुपरवाइजर विच इज रिस्पॉन्सिबल रूम्स, रूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जितने भी लिनन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सारे कामों को देखा, इट इज बी F&B सर्विस लिनन, इट इज बी हाउसकीपिंग लिनन, इट इज बी प्रोडक्शन लिनन, और बी यूनिफॉर्म ऑफ किचन डिपार्टमेंट। जितना भी सब कुछ लिनन से रिलेटेड है वो इस डिपार्टमेंट में इसका सुपरवाइजर देखेगा। इसके नीचे 3 लोग काम करते हैं, टेलर, अटेंडेंट एंड अपॉस्ट्रेट। अगर हम टेलर की बात करें तो हम सबको पता है, जो सीता है, कोई भी चीज फट गई है या कोई चीज खराब हो रही है, कर्टेन कहीं से उधड़ गया है या उसकी यूज नहीं हो पा रहा है, प्लो केस उधड़ गया है, वो सारा का सारा स्टिच करके देगा, सी के देगा। अटेंडेंट जो भी लिनन आएगा उसको अटेंड करेगा, एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें लिनन का पूरा रिकॉर्ड रखिएगा, लिनन रिकॉर्ड रजिस्टर भी हम उसको कहते हैं। वो हम कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपॉस्ट्री, अपॉस्टर्स जितना भी फर्नीचर है उसके ऊपर लेदर है या रेक्सीन है, उसकी अगर मेडिटिंग करनी है या उसको कट लग गया है या उसको दोबारा रखना है तो वो अपॉस्ट्री का काम है। और इसके नीचे ट्रेनीज, ट्रेनीज हर एक के नीचे आपको ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी भी होटल में। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उस काम को सीखने के लिए। जैसे अब हम आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो आर्मी में भी अगर हम अपनी ज्वाइनिंग देखें तो ट्रेनिंग होती है उसकी भी। मेडिकल में जाए तो अभी ट्रेनिंग होती है जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह में जाने के लिए ट्रेनिंग होती है, इसीलिए आप हर एक पोजीशन के नीचे लास्ट में आप ट्रेनिंग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फ्लोर सुपरवाइजर। फ्लोर सुपरवाइजर के अंदर में रूम अटेंडेंट आता है। फ्लोर सुपरवाइजर सिर्फ फ्लोर को देखेगा, बाकी कोई भी कोई और एरिया उसके अंडर में नहीं आएगा। अब फ्लोर के अंदर आपका कॉरिडोर्स आ गए, लिफ्ट लाइनिंग एरिया आ गया आपका, और इसके साथ साथ और भी चीजें आ गई। ठीक है, फ्लोर सुपरवाइजर के जस्ट नीचे आएगा रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट का काम क्या है कि रूम को अटेंड करना। मींस यहां से अब आपको पता चलेगा कि रूम में जो बेडशीट लगनी है, बेड मेकिंग होनी है,
टॉवल मेकिंग होनी है, बेड की क्लीनिंग होनी है, या कोई भी एमिनिटीज है जो रिफिल की जाएंगी गेस्ट के रूम के अंदर, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूम अटेंडेंट की है। अब इसके अंदर आपके चाहे बाथरूम सप्लाईज, बाथरूम एमिनिटीज हो, रूम एमिनिटीज हो, वो सारी की सारी आपको क्लियर कराई जाएंगी। रूम अटेंडेंट उनको वहां पर फिलअप करेगा। इसके नीचे हाउसमैन। हाउसमैन बेसिकली जो पोजीशन है वो हैवी वर्क के लिए है, वैक्यूमिंग करना, मोपिंग करना, ब्रूमिंग करना, और इसके बाद वॉशरूम्स क्लीन करना, बाथरूम बनाना, ये सारे काम हाउसमैन के होते हैं। अगेन लास्ट में ट्रेनीज, ये मैं पहले वाले में भी समझा चुका हूँ। पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। पब्लिक एरिया सुपरवाइजर का जो काम है वो पब्लिक एरिया को देखना है। पब्लिक एरिया वो सारे एरियाज जहां पर गेस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जा सकता है, दीज आर कॉल्ड द पब्लिक एरियाज ऑफ अ होटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर पूछे तो आपका लॉबी हो गई, आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपके कॉरिडोर्स हो गए, आपके लिफ्ट हो गए, और इसके साथ साथ आप स्टेयर्स हो गई, और भी हो सकते हैं। तो पब्लिक एरियाज पर इसके नीचे हाउसमैन होगा, क्योंकि रूम अटेंडेंट का काम है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, हेड हाउसमैन होगा, वही हैवी वर्क के लिए। उसके नीचे हाउसमैन, जो मैंने यहाँ समझा चुका हूँ पिछले में, और लास्ट ट्रेनीज। इसके बाद नाइट सुपरवाइजर, जो नाइट में काम देखेगा। नाइट सुपरवाइजर का काम है जो नाइट का सारा वर्क देखेगा। अब इसके अंदर में आप देखेंगे कि रूम अटेंडेंट भी है, हेड हाउसमैन भी है, और हाउसमैन भी है। रूम अटेंडेंट हाउसकीपिंग 24/7 वर्क करता है। हम हाउसकीपिंग में हम जो काम करते हैं वो 24/7 करते हैं, कोई काम बंद नहीं हो सकता हाउसकीपिंग का। तो नाइट सुपरवाइजर क्या है, जो नाइट सुपरवाइजर है वो भी रूम्स को बनवाएगा। तो रूम अटेंडेंट की इसलिए नीड है कि कुछ रूम्स जो है वो अगर इमरजेंसी है तो ना रूम अटेंडेंट उसको अटेंड कर सकता हो। हेड हाउसमैन और हाउसमैन का काम भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, ये सब डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग का। सब डिपार्टमेंट मींस हाउसकीपिंग का एक पार्ट है, जो पूरा एक डिपार्टमेंट है, कंट्रोल डेस्क डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है वो कॉलेज का होटल का जो है वो सबसे अलग वाला हिस्सा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल डेस्क का अगर हम देखें तो कंट्रोल डेस्क जो है वो एक डिपार्टमेंट, बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट, जिसका काम लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स को रखना होता है। कोई भी कॉल गेस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको फुलफिल करना है। गेस्ट की रिक्वेस्ट के तौर पर अगर गेस्ट मांग रहा है आपको वाटर बोतल्स चाहिए, गेस्ट को टी कॉफी चाहिए, जो पाउचेज आते हैं जिसको हम TCM भी कहते हैं, टी कॉफी मेकर में कुछ चाहिए, या वाटर बोतल्स चाहिए, ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए, एक्स्ट्रा प्लो कवर चाहिए, तो वो सारी रिक्वेस्ट दी जाती हैं कंट्रोल डेस्क को। कंट्रोल डेस्क उसको फिर डिवाइड करके भेजता है रूम अटेंडेंट तक, या कोई भी जो अटेंडेंट उसको अटेंड करेगा उस तक वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है। तो यहाँ क्लियर हुआ कंट्रोल डेस्क। तो कंट्रोल डेस्क का काम मेजर जो है वो कॉल्स को अटेंड करना है, जो भी गेस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है हाउसकीपिंग के लिए। डेस्क अटेंडेंट जो टेलीफोन को रिसीव करेगा, और उसके नीचे अगेन ट्रेनीज। लॉन्ड्री सुपरवाइजर, अगेन एक और नया सब डिपार्टमेंट ऑफ हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री हमें पता है जो कपड़े धोता है, धोने का काम होता है, और सारे काम होते हैं वो लॉन्ड्री से होते हैं। जो भी हमारी क्लीनिंग है लिनन की वो सारी लॉन्ड्री जाती है। लॉन्ड्री के अंदर दो लोग मिलेंगे आपको, वॉशरमैन और आयरन मैन, जो लॉन्ड्री सुपरवाइजर के अंडर में काम करेंगे, वॉशरमैन एंड आयरन मैन। वॉशरमैन धोबी, कपड़े धोने वाला, और आयरन मैन जो प्रेस करके देगा। ठीक है, दो लोग काम करेंगे, और इसके नीचे होंगे ट्रेनीज। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये गार्डन से रिलेटेड है, जो गार्डनर है, जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर इनका हेड है, जो सारे का सारी हमारे होटल के अंदर कितने लैंडस्केप बने हुए हैं, कितने हमारे पास गार्डन्स बने हुए हैं, कितने हमारे पास पॉट्स लगे हुए हैं, कौन से इंडोर प्लांट्स हैं, कौन से आउटडोर प्लांट्स हैं, कितने की हमें नीड है, किस चीज की हमें नीड है, वो हॉर्टिकल्चर देखेगा। इसके अंडर में काम करेगा आपका गार्डनर। गार्डनर जो पौधों को देखेगा, कहाँ रखने हैं, क्या उनको चाहिए, कितनी उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, कितने उसको पेस्टिसाइड्स चाहिए, कब उनको वाटरिंग करनी है। पाजन जो वो पानी डालेगा, पौधों की कटिंग करेगा और उनकी केयर करेगा। अगेन लास्ट वन ट्रेनीज। तो हमने होटल ऑर्गेनाइजेशन देखा, हमने हाउसकीपिंग का, लार्ज होटल का। तो मोस्टली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ये पोस्ट होती हैं। अभी इसके दो जो टॉपिक्स हैं,
हम आगे वाली जो वीडियोस है उसके अंदर कवर करेंगे। एक तो हम कवर करेंगे कंट्रोल डेस्क, बहुत जरूरी डिपार्टमेंट है। अगर आप अपना करियर हाउसकीपिंग में बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और जब तक हम किसी चीज का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक हम उस चीज पे काम भी नहीं कर सकते। हम पता ही नहीं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं और उनके क्या क्या काम है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं अपना हाउसकीपिंग में करियर बनाने का, तो कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा बेसिक पढ़ें। अगर हम उसका बेस एक बार मजबूत कर लेते हैं अपना, किसी भी चीज की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो बहुत अहम है। ऐसे ही हर चीज को आप बेसिक से लेके चले और फिर उसके बाद आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपकी समझ में आ रही होंगी और आप उनसे कुछ गेन करेंगे और आगे अपनी हमारी इंडस्ट्री को या अपनी इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को कुछ नया बताने को मिलेगा और बहुत अच्छे हम होटेलियर्स को ढूंढ सकते हैं। होप सो कि आप एंजॉय करिए अपनी इस वीडियो को और आप आगे भी कुछ हमसे सीख करेंगे। थैंक यू सो मच।